हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप एक्सेल के अंदर नेस्टेड एच लुकअप और सिंपल एच लुकअप इन दो तरह के फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। दोनों का अलग अलग यूज होता है। नेस्टेड एच लुकअप को मैंने दो टेबल के अंदर से डेटा एक्सेस करने के लिए यूज़ किया, जबकि सिंपल टेबल ये एच लुकअप आपका सिर्फ एक टेबल के अंदर से डेटा आपको एक्सेस करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आपके दो टेबल यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, जैसे एम्प्लॉय टेबल 1, एम्प्लॉय टेबल 2। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा को एक्सेस करके दिखा रखा है। तो सबसे पहले गिव योर इनपुट हेयर, तो इस सेल के अंदर आप अपना इनपुट डालेंगे तो दोनों टेबल के अंदर से डेटा एक्सेस होके आएगा। जो पहले वाले टेबल के अंदर से डेटा एक्सेस होके आएगा वो एच लुकअप से आएगा, और जो दूसरे टेबल के अंदर से दूसरा टेबल का जो डेटा एक्सेस होके आएगा वो नेस्टेड एच लुकअप से आएगा। तो जो पहला टेबल है मेरा वो यहाँ पे ये यूज़ कर रखा है, मैंने इसका डेटा एक्सेस कर रखा है, और सेकंड टाइम पे जो डेटा एक्सेस कर रखा है मैंने इसका। तो सबसे पहले आप डेटा एक्सेस करने के लिए एक ऐसे वैल्यू इनपुट कराएंगे जो कि जिसके थ्रू आपका डेटा इनपुट ये एक्सेस होके आएगा। बाकी और जो कॉलम की डिटेल है वो एक्सेस होके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर वो ले रखा है। सीरियल नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 यूज़ कर रखा है, इसमें 2 करेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज होके आएंगी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे 5 कर दिया तो 5 के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर मैंने 6 डाल दिया तो एरर डिस्प्ले करा देगा, क्योंकि 6 जो सीरियल नंबर है मेरा टेबल के अंदर है ही नहीं। तो नॉट एप्लीकेबल आ गया, NA नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मेरा सीरियल नंबर 6 है ही नहीं, क्योंकि 4, 5 इसके बाद कोई कॉलम मैंने 6 ले नहीं रखा, इसलिए कोई आउटपुट यहाँ सर्च होके नहीं आया। तो जैसे मैं 4 डाल देता हूँ तो 4 का डेटा यहाँ डिस्प्ले करा देगा, 1 डाल देता हूँ तो 1 का डेटा डिस्प्ले करा देगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने एच लुकअप और नेस्टेड एच लुकअप को यूज़ किए। तो सबसे पहले वाला ये वाला सेल मेरा, इसके अंदर आप देखिए इक्वल टू एच लुकअप A1, ये I1 इट मीन्स ये वाला सेल जिससे यूज़र इनपुट प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद A9:F12, इसके लिए मैंने यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए A9:F12। इसके बाद 2 सेकंड कॉलम का डेटा एक्सेस होके आएगा। तो सेकंड कॉलम यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर है, तो सेकंड कॉलम आपका सैलरी है। तो सैलरी को यहाँ पे एक्सेस करके दिखाएगा इस वाले सेल के अंदर, जिसके अंदर ये फार्मूला मैंने टाइप कर रखा। अब मैं एंटर कर देता हूँ। इसी फार्मूले को मैंने बार बार यूज़ कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो इस फार्मूले के अंदर जो मैंने 2 टाइप कर रखा है सेकंड कॉलम का डेटा एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट जो सेल है उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 टाइप कर रखा है, फिर उसके आगे 4 टाइप कर रखा है। तो इस तरह से कई सारी वैल्यू जो है इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम हैं उन सभी की वैल्यू मैंने इस तरह से एक्सेस करा रखी। खाली मैं इसको इस वैल्यू को चेंज करता हुआ चला गया हूँ, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर रखा है ये देखिए, इसमें 2 है, आप फॉर्मूला बार में ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, फिर आगे नेस्टेड एच लुकअप है। तो इस तरह से मैंने 3 वैल्यू को एक्सेस करा लिया है। एक वैल्यू मैंने यूज़र से ही इनपुट करा लिया है सर्च करने के लिए, जैसे कि सीरियल नंबर। तो यहाँ पे सैलरी एक्सेस होके आ चुकी है, 2 डाला मैंने कॉलम, यहाँ 3 डाल दिया, वर्किंग डेज आ चुके हैं, यहाँ 4 डाल दिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी आ चुके हैं। एम्प्लॉय आईडी कैसा कॉलम है जो दोनों टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि दोनों टेबल के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी कॉलम को यूज़ कर रखा है। तो ये जो मेरा एच लुकअप का मैंने फार्मूला यहाँ पे टाइप किया, सेम इसी को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर रखा है नेस्टेड एच लुकअप के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सेम वो जो मैंने एम्प्लॉय आईडी एक्सेस करने के लिए जो मैंने एच लुकअप का फार्मूला टाइप किया था, सेम वही फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जो भी एम्प्लॉय आईडी सर्च होके आएगी वो दूसरे टेबल का सबसे पहला कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी उसको एज ए इनपुट मिलेगा यहाँ से, जो कि सर्च होके आएगी। ये वाली एम्प्लॉय आईडी सर्च होके, यही वाली एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सर्च होके आएगी। तो ये एम्प्लॉय आईडी जिसकी है उस बंदे का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। तो मैं आपको एक बार फार्मूला पूरा बताता हूँ। इक्वल टू एच लुकअप
राउंड ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एक एच लुकअप जो कि इस वैल्यू को एक्सेस कराएगा। फिर उसके बाद A2:F6, इस वाले अब टेबल को उसने सेलेक्ट कर लिया है पूरे को, (2). सेकंड वे कॉलम की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए 2 लिखा है यहाँ। सेकंड कॉलम के अंदर नेम है तो नेम को डिस्प्ले कराएगा, (false). ट्रू और फॉल्स में से एक वैल्यू यहाँ देनी होती है तो मैंने यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दे दी है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो नेम यहाँ पे एक्सेस करके दिखाएगा। तो उसी तरह से सेम यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है, सिर्फ 2 की जगह 3 कर रखा। फार्मूला बार में ऊपर देख सकते हैं सिर्फ 2 और 3 का चेंज हो रहे हैं, बाकी कंप्लीट फार्मूला एज इट इज मैंने यूज़ कर रखा है। तो इसी तरह से यहाँ पर फादर नेम एक्सेस होके आ चुके हैं। फिर उसके बाद एड्रेस के लिए मैंने वही फार्मूला यूज़ कर रखा है, जैसे 2 यहाँ पे देखिए 3 की जगह 4 हो गए, एड्रेस आ चुका है डिस्प्ले होके। और यहाँ 4 की जगह 5 है। फ़ोन नंबर एक्सेस करने के लिए मैंने 5 डाला, 5 नंबर। एड्रेस को एक्सेस करने के लिए मैंने 4 डाला। फादर नेम को एक्सेस करने के लिए कॉलम नंबर 3 डाला। नेम को एक्सेस करने के लिए 2 डाला। और एम्प्लॉय आईडी मेरी पहले टेबल के अंदर मैंने एक्सेस कराई रखी है, तो इसी एम्प्लॉय आईडी को मैंने नेस्टेड एच लुकअप के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रखा है। अब आप जो भी यहाँ पे इनपुट डालेंगे उसके थ्रू आपके दोनों टेबल की वैल्यू चेंज होके डिस्प्ले होंगी। दोनों टेबल के अंदर से आपका डेटा एक्सेस होके यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। तो ये नेस्टेड एच लुकअप और सिंपल एच लुकअप का आपने यूज़ करना सीखा। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।